11th भूगोल अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में ऑब्जेक्टिव 20 वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए नंबर 1 के ओर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इरेटोस्थनीज। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर। दूसरा है भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है। भूगोल की यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? तो भूगोल की यह परिभाषा विडाल डी ला ब्लास ने परिभाषा प्रस्तुत की है। विडाल डी ला ब्लास ने यह परिभाषा प्रस्तुत किया है। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? मैदान। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो मैदान। भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो जियो प्लस ग्राफोज से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफोज से मिलकर बना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ नहीं है? तो कब। कौन सा? तो कार्यकरण संबंध से ये जुड़ा हुआ नहीं है। जो कर्ता ने कर्म किया इसी में है ये। तो कब जो है कार्य से नहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। यह विचार किसका है? तो स्ट्रेबो का। किसका है? तो स्ट्रेबो का क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालीन संश्लेषित करता है? तो इतिहास। उसके बाद भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। यह कथन है हेटनर का है। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्र विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है। परिभाषित किया है। तो इनमें से कोई भी नहीं है। उसके बाद ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न किस विद्वान ने सर्वप्रथम या सबसे पहले किया था? तो आर्यभट्ट ने ब्रह्मांड को समझने का सबसे पहले किया था। उसके बाद क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? तो हिम्बोल्ट। निम्न में से किस
विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं है। तो भूमि उपयोग, भूमि उपयोग, भूमि उपयोग, भूमि उपयोग, भूमि उपयोग। निम्न में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं करते? तो भूमि उपयोग में, भूमि उपयोग में। उसके बाद इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है? तो सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान किसने दिया? मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान किसने दिया? तो टॉलेमी ने, टॉलेमी ने, टॉलेमी ने, टॉलेमी ने, टॉलेमी ने, टॉलेमी ने। भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो इंदिरा बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो इंदिरा बिंदु, इंदिरा बिंदु, इंदिरा बिंदु, इंदिरा बिंदु। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभ्यता में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभ्यता में नहीं है? तो पर्वत, 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 पर्वत। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? मानव शास्त्र, मानव शास्त्र, मानव शास्त्र, मानव शास्त्र, मानव शास्त्र। उसके बाद भूगोल का जनक, भूगोल का जनक पिता निम्न में से किस विद्वान को कहा जाता है? भूगोल का जनक या पिता किस विद्वान को कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज, 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 इरेटोस्थनीज। उसके बाद 19 नंबर है निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो पठार, पठार लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो पठार, पठार। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है? तो प्राकृतिक लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो सड़क, सड़कें जो हैं प्राकृतिक लक्षण नहीं है। और सब प्राकृतिक लक्षण नदी, मैदान, पर्वत, ये सभी प्राकृतिक लक्षण हैं और ये प्राकृतिक लक्षण नहीं हैं।